नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि उन बीमारियों का इलाज किस तरह से करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पर। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, यह नुकसानदेह कब हो जाता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया राहिल भाई। नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें लैंडलाइन से या मोबाइल फ़ोन से तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा या टीवी से हट के बात कीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, वो आप हमारे नाज़रीन को बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हिकमत से भरी हुई है और आका अलैहिस्सलाम के बताए गए हर तरीक़े में एक एक सुन्नत में जो है हिकमत छुपी हुई है। आज का जो उन्वान है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है। अमूमन जो है बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात होती है और पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल आ गया है, जबकि बात ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो मौजूद होता है पहले से जिस्म के अंदर, लेकिन उसका बढ़ जाना ये आपके लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का मामला ऐसा होता है जो ये तो समझिए बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म की बहुत ही अहम चीज़ है जो जिनका ताल्लुक़ जो है जिस्म में बनने वाले हार्मोन से इसका ताल्लुक़ होता है। लेकिन इसमें जो एलडीएल होता है और एचडीएल होता है, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाए तो फिर ये जो है दिल की शरीयानों को बंद करने और जो है मोटापा लाने और दिल के अमराज को बढ़ाने में जो है इसका बहुत बड़ा जो है दखल होता है। और इसी तरह एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दिल की हिफाजत करने और जो है मुख्तलिफ दिल के उमूर के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर ये कम होता जाए, जब एलडीएल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है एचडीएल कम होता जाएगा जिस्म के अंदर, जिसके चलते जो है दिल के अमराज और मोटापे जैसी शिकायतें हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए और उसको किस तरह से तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से किस तरह इसको जो है कंट्रोल में भी रखा जा सकता है, किस तरह से इसको माशाअल्लाह अज़्ज़वजल से फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने चाहा जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे जवाब अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि इसको किस तरह से हम घर में जैसे खाना खाते तो लोग बोलते बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो वो उसमें किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मसला कैसा है कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आज हमारा हो गया है, अगर हम जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो फिर इसके चलते जो है कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में बढ़ जाया करते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो जैतून के बारे में कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इसे एक बाबरकत जो है झाड़ कहा है, फल कहा है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसकी अफादियत के बारे में कहा है। जैतून की खुसूसियत ये है कि सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि बाइबल, इंजील, ये इन तमाम इल्हामी कुतुब जो हैं उन तमाम इल्हामी कुतुब में इसकी अफादियत और इसके फ़ायदे के मुताल्लिक़ जो है वो बताया गया है। इसका फ़ायदा ये है जैतून का तेल अगर इस्तेमाल किया जाए जो वर्जिन ऑयल हो, तो वर्जिन ऑयल अगर हो जैतून का, अगर वो इस्तेमाल किया जाए खाने पीने की चीज़ों में तो ये जो है खानों को ऑयली नहीं करता और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है उमूमन 90% केसेस में। दूसरा होता है हाई फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। अब हाई फाइबर वाली ग़िज़ाओं की अगर हम बात करें तो एक चीज़ को देखकर जो है समझिएगा आज के जो अतिब्बा है, हम जैसे जो है तिफ़्ल मकतब तबीब होते हैं उनके जो है ज़हन व गुमान में ये बात नहीं आती कि किस तरह से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और उस चीज़ को खाने का हुक्म दिया जिसमें फ़ाइबर सब में ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा लेवल पर वही रख सकता है। हज़ारों केसेस मौजूद है जिसके अंदर जो जौ होती है, बार्ली जिसे हम कहते हैं, जो बार्ली है प्योरली,
फ्लास्क वाली, वो जो बार्ली है जो में इस्तेमाल होती है, उसका जो तरीक़ेकार अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये हाई फाइबर फूड होता है और माशाल्लाह से कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड्स के लेवल जिनके 400 हो गए हैं, जिनके 500 हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल जिनके 350 400 हो गए हैं, एलडीएल एचडीएल कम हो गया है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, और लोग जो परेशान होते हैं कि हम गोली भी खा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो है ना प्रॉपरली जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जब हम उन्हें बिल्कुल कोई दवाई नहीं, सिर्फ ये फूड देते हैं तलबीना, जिसका तस्करा मैं बार बार अपने प्रोग्राम में करता हूँ नाजरीन से, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना, तो तलबीना का जब हम इस्तेमाल करवाते हैं 15-20 दिन के बाद कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया जाता है और जितने लिपिड के प्रोफाइल्स होते हैं सारे के सारे नॉर्मल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब में बेहतरीन ग़िज़ा है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बात कर रही हूँ अर्शिया गाजीपुर से। जी सवाल कीजिए अपना। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरे वालिद साहब का हाथ पाँव जो है सुन्न हो जाता है और उनसे कोई भी चीज पकड़ते हैं तो झनझनाहट से होने लगती है, जैसे ऐसा मालूम होता है कि कोई ये होता है करंट वगैरह की तरह। जी। और दूसरा एक और मेरा सवाल है कि एक 2-2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा है मेरे घर में, वो जब कोई भी चीज खाता है, एक लुकमा भी, कोई पानी वगैरह कुछ भी पीता है, उसको बहुत जल्दी सरक जाता है। बहुत जल्दी क्या होता है? मोशंस आ जाते हैं, खांसी आने लगती है। जी बहुत जल्दी हजम हो जाता है खाना या मोशंस वगैरह की शिकायत होती है? नहीं, खांसी आने लगती है बहुत जल्दी। खांसी आने लगती है, ठीक है। अच्छा, वालिद साहब का आप समझ गए, ये पैर जब बैठते हैं तब उसके बाद खड़े होते हैं तब पैर सुन हो जाते हैं या किसी भी वक्त सुन हो जाते हैं? नहीं, ऐसे भी नॉर्मली भी होते हैं। उम्र बता दीजिएगा वालिद साहब की। 50 साल हो। 50 साल, ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं राजा राम बोल रहा हूँ, मोगा पंजाब से। जी राजा राम साहब जी, सवाल। मैं अपनी मिसेज के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उसके ना हमारी भाषा में जनेऊ बोलते हैं। जनेऊ? जी हाँ जी। वो निकला है गर्दन से लेकर नीचे तक और शरीर पे छाले ही छाले हो गए हैं। अच्छा, मतलब जो है पानी वाले छाले हुए या उमूमन जो सफरे की वजह से आ जाते हैं वो हुए हैं? नहीं, पानी वाले छाले ही। अच्छा, पानी वाले छाले हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर को बताया आपने राजा राम साहब? हाँ जी बताया, उन्होंने इंग्लिश दवाई भी दी, अंग्रेजी दवाई भी दी। हाँ, बीमारी का कोई नाम बोला उन्होंने? बीमारी का नाम तो हमारी भाषा में जनेऊ ही बोलते हैं उसको। अच्छा, कोई साइंटिफिक नाम आपको मतलब उसका आइडिया नहीं है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कब से है ये भी? हाँ, कब से है ये राजा राम साहब? इसको हो गए तकरीबन 30 दिन हो गई, 1 महीना भर हो गया। अच्छा, इसकी वजह कुछ बताई डॉक्टर ने, क्यों निकल आया? नहीं, वजह कोई नहीं बताई। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा राम साहब। पहला सवाल जो अर्शिया साहिबा ने किया था वो ले लेते हैं। जी हाँ, अर्शिया साहिबा ने पहला सवाल किया था अपने वालिद माजिद के मुताल्लिक़, गालिबन जो है इनका सवाल था। 50 साल इनकी उम्र बताई है, तो एक हिस्सा जिस्म का जो है सुंद हो जाया करता है, ये सवाल जो है आपने किया था। देखिएगा, जिस्म का एक हिस्सा सुंद होना उमूमन जो है ये अच्छी निशानी नहीं होती है। कुछ लोगों में आसाबी कमज़ोरी की वजह से भी होती है, कुछ लोगों में जो है ये कोई तवील चलने वाले मर्ज़ की निशानी भी हो सकती है, हुआ करती है। उम्मन इन केसेस में जो है जो दिमाग की जो रगें होती हैं, उन रगों में जो है कि कारकर्दगी या उन रगों का सेल्स बनाना कम हो जाना, या जो है उन रगों में जो इलेक्ट्रीफाइड जो होते हैं, जो छोटी छोटी समझिएगा बर्क़ की तारें हुआ करती हैं इंसानी दिमाग के अंदर, उनका प्रॉपरली काम ना करना इसकी भी वजह हो सकती है। या नहीं तो एक छोटी सी वजह जो है वो आसाबी कमज़ोरी हो सकती है, सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि आपके वालिद माजिद के लिए जो तलबीना अभी मैंने तस्करा फरमाया है, अभी मैंने जो तस्करा किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बाबरकत की रोशनी में तलबीना का, ये बहुत बेहतरीन दवाई हो सकती है। आपके जो वालिद माजिद हैं उनको इंशाअल्लाह ताला ये दवाई आप ज़रूर व ज़रूर जो है इस्तेमाल करवाइएगा, तलबीना सुबह नाश्ते में। इसी के साथ ब्रेनो प्लस के नाम से
कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम खाने के बाद वालिद साहब को इस्तेमाल करवाएगा। अल्लाह से पूरी पूरी उम्मीद है कि ज़रूर ज़रूर जो है उनको फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इनका दूसरा सवाल था कि 2.5 साल का बच्चा। जी हाँ, उन्होंने ये सवाल जो है हमसे किया है, गालिबन पिछले हफ्ते भी इनका सवाल था, जवाब हम उसका जो है वो दे चुके थे। इसकी वजूहात जो है मैदे की खुश्की भी हो सकती है, कुछ बच्चों में जो है तबखीर मैदा की वजह से भी ये मामला हुआ करता है। मैंने अर्ज़ कर दिया था शरबत इलायची का या इस्तेमाल किया जाए या फिर जो है इलायची जो होती है हरी वाली वो दिन में एक मरतबा बच्चे को चबाने के लिए दी जाए। दो में से एक चीज़ किए जाए, इंशाअल्लाह ताला इससे फ़र्क हो जाएगा गालिबन। लेकिन मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बच्चे कोई भी छोटी इलायची नहीं खाएंगे, तो किस तरह से खिलाया जाए? तो शरबत इलायची मैंने अर्ज़ कर दिया है कि इलायची का शरबत मिल जाता है आराम से और हलाल पर भी मौजूद है, तो वो अगर मंगवा कर पिला दिया जाए तो बासानी इसका इलाज हो सकता है। अच्छा, नाश्ते वगैरह में कुछ कहीं उसको भी पीस शरबत उसका है, पाउडर जो है, जी हाँ, वो भी शामिल किया जा सकता है पानी के अंदर। जी। अब हम आ जाते हैं राजा राम साहब का जो सवाल था पंजाब से। जेनू उन्होंने बोला है जिस्म पे उनके वाइफ के शरीक हयात के छाले निकल आए जिसमें पानी भरा हुआ है। आपने सवाल सुन लिया, क्या जवाब देना चाहेंगे? मसला ये है कि इस बीमारी को का साइंटिफिक नेम जो है इन्होंने नहीं बताया, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात होगी। अमूमन इस तरह का जो है केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम अगर बीमारी का नाम पता चल जाए तो जवाब देने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजा राम साहब जो है अगले एपिसोड में उसका नाम पूछ लीजिएगा। वैसे भी कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे कॉल सेंटर पर उस बीमारी का नाम जो है किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, उसको हिंदी वगैरह में क्या बोलते हैं या उर्दू वगैरह में क्या बोलते हैं, तो हेल्पलाइन पर बता दीजिएगा, वहां पर भी उसका इलाज बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं शमीम बानो बम्बई से बोल रही हूँ। जी, सवाल करिएगा। सवाल कीजिए। जी, मुझे ना माइग्रेन है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, धूप में नहीं जा सकती हूँ, सफर नहीं कर सकती। कितने साल से आपको माइग्रेन? 4 साल। 4 साल से। जी हाँ। रात को कब सोती हैं आप? रात को नींद नहीं आती, दिन में भी कभी जल्दी नींद नहीं आती है, बहुत कम है मुझे। तो पहले से नींद नहीं आती, उसके बाद माइग्रेन का मर्ज हुआ है? आराम हो जाता था, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। टीवी से हट के थोड़ा सा आप बात करेंगी, आवाज जो है आपकी क्लियर नहीं है। जी जी, टीवी की आवाज बंद है हमारी। जी जी, मुझे ना हमेशा दर्द रहता है, मैं कितना भी दर्द की गोली खा लूं मुझे आराम नहीं होता। नहीं, माइग्रेन तो हम समझ गए हैं, तो ये नींद की परेशानी माइग्रेन से पहले वाली है, 4 साल से पहले वाली है या बाद वाली? हाँ, पहले भी नींद नहीं आती, नींद की वजह से ही ये आता है उमूमन, सफरवी मिजाज है आपका, इसका मतलब है। पैर है ना हाथ हो जाते मेरे। आपकी उम्र बताइएगा? मेरी उम्र 40 साल है। जी ठीक है, हम अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। मेरे बच्चे का भी पूछना था मुझे। जी कुछ बोलना चाह रही हैं, सवा आवाज़ साफ नहीं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं केरला से बात कर रही हूँ। केरला से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना है? मेरे बच्चे के बारे में और मेरे बारे में बात करना है। जी जी, क्या सवाल है बताइए। मेरे बच्चे को एक साल से बवासीर है, 27 साल है बच्चे का। जी। तो कम नहीं हो रहा, होम्योपैथी की दवा ले रहा था, कभी कम होना कभी नहीं होना, और सब चीज परहेज में 1 साल तक बंद कर दिया बच्चा, चिकन मटन अंडा मच्छी सब बंद कर दिया। जी। बच्चे को खूनी बवासीर है कि बादी बवासीर? हाँ, खूनी। ठीक है, केरला के कौन से मकाम से बात कर रही हैं आप? मैं ये त्रिवेंद्रम बोल के है ना। त्रिवेंद्रम से बात कर रही हैं। हाँ। ठीक है, इंशाल्लाह परेशानी की कोई बात नहीं है, जवाब अर्ज करूंगा। अब ये आप लोगों के टीवी का शो देख के सेब का सिरका पीना बोले, जब से 3 महीने से पी रहा बच्चा, तो जरा सा फर्क है, तो वो कितने दिन पी सकते ऐसे ही? वैसे बवासीर का मुकम्मल इलाज सेब के सिरके में नहीं होता, उसके लिए मैं दवाई अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला, वो करवाइएगा, कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन दवा मेरे को मिलना कहाँ से, मैं कैसे लेना, वो भी बता अभी वो भी मैं अर्ज कर दूंगा इंशाअल्लाह। जी, आप अपने बारे में क्या सवाल पूछना चाह रही हैं? मेरे बारे में, मेरा वेट 80 किलो है जी, और मेरा पेट बड़ा है जी। कोलेस्ट्रॉल हो गया बोले तो वो भी दवा ली मैं, और पैदल भी 2 साल, तकरीबन 2 साल से मैं कंटिन्यू आधा घंटा, कभी हाथ होगा तो कभी छोड़ दिया, ऐसे में आधा घंटा टहलना करना सब चीज कर रही हूँ, और फिर भी जहाँ तक भी जो भी हो सका परहेज भी कर रही हूँ, लेकिन पेट की कमी नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अभी कितना है?
अभी तो नहीं पता कि 6 महीने हो गया, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहती थी, वहाँ से बच्चे की नौकरी की वजह से यहाँ बच्चा अकेला है बोल के मैं यहाँ आके 5 महीने हो गया। अच्छा ठीक है, एक सवाल आखिरी आपसे मैं ये पूछूंगा, चाय पीती हैं आप? हाँ, सुबह और शाम, वो भी ठंडी, जरा ठंडी करके पीती। मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास 2 सवालात आए थे, एक था, पहला सवाल था मुंबई से शमीम बानो साहिबा ने सवाल किया था। 40 साल की इनकी उम्र है, इन्को माइग्रेन की शिकायत है, 4 साल से ये शिकायत है। बिल्कुल 4 साल से माइग्रेन की शिकायत है, और मैंने उनसे एक सवाल भी किया था कि आपको नींद आती है? इन्होंने कहा वो नहीं आती। मैंने कहा ये माइग्रेन से पहले से नहीं आती? उन्होंने कहा हाँ, पहले से नहीं आती। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि रातों का जागना अगर लगातार रहे, किसी भी वजह से नींद नहीं आ रही है, उसका प्रॉपरली इलाज नहीं किया गया है, कुदरती तौर पर अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फिर जो है माइग्रेन जैसी बीमारी में वो हर हाल में मुब्तला होगा। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसका बहुत शानदार और बहुत ही आसान इलाज मौजूद है। मुंबई से आपने कॉल किया है, मुंबई में सेंटर हमारा मौजूद है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हेल्पलाइन के नंबर पे कॉल कर लें, और वहाँ से मैं दवाई जो अर्ज कर रहा हूँ 2 दवाइयाँ मंगवा कर इस्तेमाल करें। एक है तलबीना, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वहाँ पर स्टोर पर मौजूद है। तलबीना सुबह नाश्ते में आप इस्तेमाल करिएगा। और आता है रोगन कद्दू का तेल आता है। रोगन कद्दू आप जो है 2 से 3 ड्रॉप फ़ौरन मगरिब की नमाज के बाद और इशा की नमाज से पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने चाहा तो धीरे धीरे कर माइग्रेन के मुतालिक जो आपकी परेशानी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आपको महसूस होने लगेगा। इसके साथ मुनक्का जो होता है आपको दवा साज या पिंक सारी की दुकान पर मिल जाएगा। मुनक्का 7 दाने 1 गिलास पानी में भिगा लीजिएगा मुनक्के को, यानी कि 7 अदद मुनक्का, और सुबह नहार मुँह वो मुनक्का 7 अदद खा लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। इससे सफ़रा जो है वो बहुत अच्छे से डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। बाकी का जो मैंने अद्वियात अर्ज़ की हैं उस पर अमल करिएगा, अल्लाह ज़रूर शिफा कामिल आजिल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तबीब साहब। दूसरा सवाल था त्रिवेंद्रम से आया था। मोहतरमा ने 2 सवाल किए थे। पहला सवाल इनका बेटे के बारे में था, वो जवाब ले लेते। 27 साल उसकी उम्र है, बवासीर की शिकायत है 1 साल से। जी हाँ, 27 साल इनकी उम्र है, 1 साल से बवासीर की शिकायत है, और सेब का सिरका इस्तेमाल किया है, उससे कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि सेब का सिरका उमूमन जो है सिर्फ सेब का सिरका बवासीर के मर्ज़ में दिया नहीं जाता। सेब का सिरका बवासीर के पेशेंट्स को इसलिए दिया जाता है कि अगर उनको एसिडिटी की शिकायत हो तो फिर सेब का सिरका और अंजीर वाला नुस्खा उनको उमूमन दिया जाता है। तो इसमें त्रिवेंद्रम से आपने कॉल किया है, केरला से। इंशाअल्लाह ताला जनवरी से पूरे केरला में तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और हर जगह से वो अवेलेबल रहेगा। फिल वक्त के लिए आप या तो हमारे बेंगलुरु सेंटर जो आपका करीबी है वहाँ से, या मैसूर सेंटर से मंगवा सकते हैं, या हैदराबाद के सेंटर से मंगवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आप वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। वहाँ से राहत कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। राहत कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले और सुबह नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल करवाइएगा। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसका इस्तेमाल करिएगा, ये काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा तो सब, जैसे इन्होंने बोला था कि इन्होंने प्रोग्राम देखा 3 महीने जी प्रोग्राम देख रही हैं, जब से तकरीबन हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन्होंने सुन के जी सेब का सिरका जो है पिला दिया। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, और डॉक्टर साहब आप भी बता दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं कि जो एक दवा है वो सब मरीजों के लिए नहीं, इसीलिए हमने तकरीबन 8 से 10 नंबर दे रखे हैं ताकि किसी को कोई भी मसला पेश आए तो वो एक मरतबा उनमें से किसी भी एक नंबर पे मशवरा कर ले और मशवरा कर कर दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि वो दवाई का असर भी जल्दी हो और फ़ायदा भी जल्दी हो जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि आपको जो अद्वियात है या कोई भी मर्ज़ लाहक हो, एक मरतबा आप हमारे किसी भी नंबर पे कॉल कर लें ताकि आपको मशवरा मिल जाए, बेहतर मशवरा। इलाज है तो वो भी बता देंगे, ना है तो फिर कहाँ जाना है वो भी बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बेहतर तरीका यही है कि पहले हेल्पलाइन के नंबर से रुजू हो जाया करें इंशाअल्लाह। जी, दूसरा इनका सवाल अपने बारे में था। इनका पेट काफ़ी बड़ा हुआ है, 80 kg इनका 80 किलो वजन है। कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा हुआ था, 6 महीने पहले आपने टेस्ट करवाया है। देखिए
कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ कम से कम जो है 3 महीने में एक मरतबा वो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लें। रही दूसरी बात, पेट कम करना चाहती हैं, 2 बातें आप हमेशा याद रख लीजिएगा और आपके तवज्जुह जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उन सबको ये जवाब मिल जाए और सबको ये बात समझ में आ जाए कि चाय का पीते हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना नामुमकिन बात है, ये कभी भी ना होने वाला काम है। ट्राइग्लिसराइड्स को एकदम से तेज़ी से जो है आपकी जो चाय है वो बढ़ा सकती है। इसी वजह से मेहरबानी कर इसको ख़तयन अपनी ज़िंदगी में ना रखें। हाँ, आप जो है ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, बस पत्ती और दूध वाली चाय जो होती है वह ख़तयन नहीं पी सकते हैं। दूध अलग से पी सकते हैं, पत्ती को अलग से आप जो है अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं ब्लैक टी के ज़रिए, लेकिन दोनों को मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके चलते इस तरह के मसाइल हर हाल में पैदा होंगे। दूसरा जो सवाल आपने किया है, पेट को कम करना है, चावल, चाय, चर्बी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे तो फिर कभी भी जो है आपका पेट भी कम नहीं हो सकता, वज़न भी लॉस नहीं हो सकता। तो बेहतर तरीक़ा है कि पहले आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लें और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमारे जो स्टोर्स हैं वहाँ से आप ये कर सकते हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि वहाँ के सेंटर से या आपके करीबी सेंटर से या फिर फ़ोन के ज़रिए वहाँ से आप जो है इसके लिए कोलेस्ट्रॉल और आपके जो पेट बढ़ा हुआ है उसके लिए दवाई मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने का अरसा इसके लिए दरकार होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने बताया उस पर अमल कर लीजिएगा, अल्लाह आपको शफ़ाए कामिल आजिला ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बेंगलुरु से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब से मैं मिला था बेंगलुरु में। जी बच्ची की दवा के वास्ते मैं बोला था, वो बच्ची की दवा दे के भेजते हैं, बोले पूरा ये पाकिट ठीक अभी है, तक आके नहीं है। अच्छा तो ठीक इसलिए- है ठीक है ठीक है जी दवाई ठीक है इंशाअल्लाह ताला हम बेंगलुरु के सेंटर से बात कर लेते हैं। ये बाल के वास्ते ये तो हेलो जी 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 आवाज़ आ रही है। ये बाल के वास्ते बच्ची के बाल भी बताया था, मैं डॉक्टर साहब को बाल भी बताया था और ये बोले थे 2 दिन के अंदर देख के भेजते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 10 दिन हो गया जी इंशाअल्लाह चलिए, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। जरूर भेज देंगे जी इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल आपका? हमारा मैं मुबीना खानम बात कर रही हूँ। मेरे नाती के बारे में बात करना है। जी उसे 9 ईयर हो गया है। उसे आंख की परेशानी है, बच्चे को आंख की परेशानी है। आंख में थोड़ा रेड दिख रहा है, मतलब लाइट से दिख रहा है। ठीक है। हाँ और उसका उम्र 9 साल है। थोड़ा मोटा हो गया, 46 केजी हो गया है। 46 केजी। जी हाँ जी हजरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम हमारे को दिखा रहे हैं, आपके बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं हैदराबाद से कलीम अहमद बात कर रहा हूँ। कलीम अहमद हैदराबाद, किस जगह से बात कर रहे हैं साहब? ये हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या शिकायत है आपको, क्या सवाल है? मेरे बड़ा प्रॉब्लम ये है साहब, ये जो एब्डोमेन है ना, पेट जी, ये खाना खाने के बाद फूलना शुरू हुआ था। फूलना शुरू होता है? ठीक, फूलना शुरू होता है, यानी ऐसा महसूस गैस भर जा रही है अंदर। जी अच्छा ठीक है। आपकी जो है ये खाना नहीं भी खाए तो वही हाल है, खाना खाए भी तो वही हाल है। आपकी उम्र बताइए? मेरी उम्र 55 साल है। 55 साल है, ठीक है। कोई सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो है पेशाब के खसरे खारिज ला रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपका?
हाँ, दूसरी बात, आप तीसरी बात ये है जी, आप लोगों से गजबन गुजारिश है, ठीक है इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप लोग जी दिल्ली नबवी का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जी इसमें मुबारक से, हमें मुबारक से। मगर एक तकलीफ ये होती, जी जी हकीम साहब आप भी बगैर टोपी के, जी। एंकर साहब भी बगैर टोपी के, बिल्कुल सही बात है, तरह की उसका जवाब गुस्ताखी अर्ज है करेंगे ये। इंशाल्लाह, जरूर अर्ज इसके करेंगे। आप कह रहे हैं बहुत चलिए, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब जी। हमारे पास जो एक सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले, जी। वो उन्होंने भाई साहब ने कॉल किया था बच्ची के हवाले बच्ची से। के मुतालिक बेंगलुरु से उन्होंने कॉल किया था दवाई के लिए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर होता है। और दूसरे जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि दवाओं के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, दवाई मिली नहीं है या मिलनी है, तो बेहतर है उसके लिए आप अपने सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएं, या नहीं तो हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करें। लाइव पर जो है आप करेंगे तो दूसरा जो कॉलर ज़रूरी होता है उसका कॉल छूट जाया करता है। अमूमन बेहतर है, मैं इंशाअल्लाह ताला बेंगलुरु के सेंटर पर आप बात कर लीजिएगा। वैसे भी हमारा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हम कह देंगे कि दवाई डिस्पैच कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल था बेंगलोर से ही था, मुबीना जी हाँ, साहिबा ने मुबीना सवाल खानम किया साहिबा ने है, अपनी नाती। नाते के मुतालिक जो है नाती। लड़के या लड़की जो भी है उन्होंने सवाल किया था। जो है 40 किलो वजन बढ़ रहा है और आंखों का प्रॉब्लम है, आंखें रेड होती जा रही हैं और जो है उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए इस्मत सुरमे का जिक्र आता है अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में। तो इस्मत सुरमा जो होता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इसको जो है माशाल्लाह इस्तेमाल भी करते थे और जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए हुक्म भी दिया गया है। इसके इस्तेमाल करने का मखसूस तरीक़ा होता है, तो वो आपको हेल्पलाइन के नंबर पर बता दिया जाएगा। तो इस्मत सुरमा आप इस्तेमाल करिएगा। बेंगलुरु और मैसूर दोनों ही जगह हमारा सेंटर मौजूद है इंशाअल्लाह ताला, तो वहाँ से आप वो हासिल कर कर ज़रूर बज़रूर जो है उसको इस्तेमाल कर लें इंशाअल्लाह ताला। ये काफ़ी होगा। रही बात बच्चे का जो वज़न बढ़ रहा है आपके, तो उसके लिए एक मरतबा जो है कंसल्ट करना ज़रूरी है। शहर बेंगलुरु में पेशेंट्स के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ मंथली बेसिस पर, तो आप वहाँ पर कॉल करके बेहतर है। मैं किस वक्त बेंगलुरु आ रहा हूँ, वहाँ पर हमारे बेंगलुरु के सेंटर या मैसूर के सेंटर दोनों ही जगह पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूँ, तो वहाँ पर कॉल करके आप पूछ लीजिएगा कि किस वक्त हम आप हमसे मिल सकते हैं इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से भी सवाल आया था कलीम साहब का, 55 साल इनकी उम्र है जी, और पेट खाने के बाद फूल जाता है, पेशाब के कतरे भी सवाल था आपका और 55 साल आपने अपनी उम्र बताई थी। एक सवाल मैं आपसे बार बार कर रहा था जिसको आपने सुना नहीं है। जब कभी प्रोग्राम में आप कॉल करें इस बात का ख्याल रखा करें कि मैं जो पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करा करिएगा, ताकि आपकी बात जो है हमें पूरी तौर पर समझ में आ जाए। आपने जो अर्ज़ किया है वो हेपेटोमेगाली, जिगर की ख़राबी की वजह से होने वाला मर्ज़ है। तो आप जो है लिवरोज 72 कैप्सूल आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर। लिवरोज 72 कैप्सूल जो है इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करिएगा। एक गोली हर खाने के बाद तीनों औक़ात ये करिएगा। रही बात जो आसाबी कमज़ोरी की वजह से पेशाब ख़ता हो जाने की का जो मसला है, उसके लिए पोस्ते अनार आता है और माजून असाब के नाम से दवाई आती है। पोस्ते अनार 1 चमचा खाने से पहले और माजून असाब 2 चमचे खाने के बाद। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करें कम से कम 40 दिन इंशाल्लाह, और नेक नियति मुकम्मल जो है भरोसे के साथ वो करिएगा। अल्लाह आपको ज़रूर बज़रूर शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, की आवाज़ बंद है मेरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आफरीन बोल रही हूँ देहरादून से। जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बारे में जानना था जी। अब भूख भी बहुत कम लगती है। आपकी उम्र बताइएगा। जी, 25 साल। 25 ईयर्स। और कितने दिनों से है ये शिकायत? ये लिकोरिया की प्रॉब्लम तो काफी साल हो गया, मतलब 5-6 साल हो गया मुझे। मतलब ट्रीटमेंट करती हूँ, ठीक होता है, फिर दोबारा से होने स्टार्ट हो जाता है। हाँ ठीक है। कमर दर्द वगैरह की शिकायत है आपको इसके चलते? हाँ जी, कमर दर्द भी होता है और भूख भी ठीक से नहीं लगती। मैं बहुत ज्यादा वीक भी हूँ। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह, पेट की खराबी? जी, कॉन्स्टिपेशन मतलब होता रहता है, बीच बीच में ना कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ये इससे रिलेटेड होता है। मुकम्मल सवाल किया करेगा इंशाल्लाह, मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से भाई बात कर रहे हैं? बैंगलोर से। बेंगलोर से। जी, सवाल कीजिए अपना।
पड़ोस में एक बच्ची है, उसका नाम आफिया है जी, की उम्र 1.5 साल है जी। पिछले 1 साल से बच्ची को थैलेसीमिया बोल के कुछ बीमारी हो गई है। थैलेसीमिया? जी, थैलेसीमिया। और डॉक्टर बता रहे हैं कि बोन मैरो सर्जरी करवाना पड़ेगा बच्ची को। अभी फिलहाल के लिए हर महीना जाके बच्ची को ब्लड चेंज करते हैं। जी 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 जी। अभी मेरे को जानना था कि इसमें कोई अगर इलाज है हमारे तिब्बे नबवी। चले मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। पहला सवाल जो आफरीन साहिबा ने किया था देहरादून से, जी हाँ, इनका आपने सवाल सुन लिया। आफरीन साहिबा ने सवाल किया था प्रोग्राम में, मैं आपको अर्ज़ कर दूं। देखिएगा, जो मर्ज़ के मुतालिक आपने अर्ज़ किया है, ये ख़वातीन के पोशीदा अमराज से में से एक है और इसी के लिए हमने हेल्पलाइन के नंबरात दिए हैं ताकि मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों ही जो है उस पर सवाल करें। लेकिन जवाब मैं अर्ज़ कर दूँगा। देखिए, लिकोरिया की 2 वजूहात होती हैं, एक होती है कमज़ोरी, दूसरी होती है मैदे की तबखीर, गर्मी वगैरह और यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है अमूमन। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा, जो सिम्टम्स आप बता रही हैं दोनों ही प्रॉब्लम है, एक है कमज़ोरी, दूसरा है थोड़ा सा मैदे की तबखीर। तो इसके लिए मैं एक नुस्खा करूँगा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। सब्र के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करिएगा। रात में सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर के अंदर 1 चमचा कलौंजी का तेल, 1 चमचा जैतून का तेल और 1 चमचा शहद इसमें डालकर, इसको जो है पानी में डालकर मिला लीजिएगा और रात में सोने से पहले इस पानी को पी लीजिएगा। इंशाल्लाह 40 दिन बिला नागा इस पर आपको अमल करना है। अल्लाह ने चाहा तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर से आप अजवा टॉनिक और तलबीना मंगवा कर इस्तेमाल करें। जो आपकी दूसरी परेशानी है उसमें ये इंतहाई कारआमद होगा और जो प्रॉब्लम लिकोरिया की आपने बताई उसमें भी आपको ज़रूर ज़रूर जो है आराम मिलेगा। लेकिन याद रखें, जैतून का तेल, कलौंजी का तेल, शहद, तीनों ही चीज़ों का खालिस होना शर्त रहेगा। मज़ीद कोई आपको इसमें रहबरी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन के नंबरात पर आप रुजू हो सकती हैं। हेल्पलाइन पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इंशाअल्लाह ताला उस पर मज़ीद तफसीलात यानी कि गाइड आपको वहाँ से कर देंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तबीब साहब, बेंगलोर से सवाल आया था। हाँ, थैलेसीमिया के लिए भाई माजरत चाहता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने वाले हर नाजरीन से मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि इस बच्ची ही नहीं, जितने लोग थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला है उनके लिए दुआओं की मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस मर्ज़ से बाहर लाए। थैलेसीमिया का इलाज जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, उमूमन मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है। इंसानी सोच, इंसानी रिसर्च, इंसानी दिमाग इसके इलाज से खासिर है। ये इसका इलाज सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही हो सकता है, मुमकिन है। जब इंशाअल्लाह ताला रिसर्च जारी है सारी दुनिया में, देखेंगे क्या होता है आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फ़िल वक्त के लिए जो है इसका इलाज नामुमकिन है और ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन वही इसका एक लौता ज़रिया या बोन नैरो ट्रांसप्लांट जो है इसमें करवाना ज़रूरी होता है। तो बेहतर है, हम दुआगो हैं और जो है आपसे माज़रत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बात कर रही हूँ, समीना। जी जी, सवाल कीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, आयशा मुसब, एक 13 साल की आयशा और मुसब 10 साल के हैं जी। उनको नजला रहता है, 3 साल हो गए, जाता नहीं है। अच्छा, नजला होता है? जी जी। अच्छा ठीक है। और कोई एलर्जी वगैरह भी है, मतलब जो है धूल वगैरह से? नहीं, बस नजला रहता, अभी नहीं पता क्या दायमी नजला है। ठीक है, अर्ज कर देते हैं। साल भर रहता है या मतलब वक्तन फवक्तन आते ही रहता है? नहीं रहता ही है। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल अपना कीजिए।
माज़रत चाहूँगा, मैं आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से भाई बात कर रहे हैं आप? बेंगलुरु से। जी सवाल कीजिए। हमारे वालिदा के बारे में बात करना था। जी। हमारे वालिदा को 5 साल से घुटनों में बहुत दर्द है। जी। ठीक है। घुटनों में दर्द है। जी। ठीक है। और उन्हें उताज पूछना था, बहुत 5 साल से बहुत घुटनों में दर्द है। अच्छा, उनकी उम्र क्या है ये बताइएगा? उनकी 55 ईयर्स है। घुटनों में दर्द की वजह क्या बताई डॉक्टर ने? डॉक्टर के पास तो दिखाई नहीं, वो वॉकिंग करो करके बोला थे। अच्छा। हाँ। और कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल या सीरम क्रेटिनाइन, किडनी की वगैरह? हाँ, किडनी का प्रॉब्लम है। क्या हुआ था? क्रेटिनाइन बढ़ गया था? हाँ, क्रेटिनाइन बढ़ गया। कितना बड़ा था? वो तो पता नहीं, वो रिपोर्ट में देगा तो मालूम चलेगा, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। अगली बार अगर आप कॉल करें तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप रिपोर्ट लेके बात कीजिए, ताकि जो भी डॉक्टर साहब आपसे सवाल करें उसका जवाब आप जो है बआसानी दे सकें। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अब्दुल मन्नान बोल रहा हूँ, नांदेड़ से बात कर रहा हूँ। जी सवाल करिएगा मन्नान साहब। हाँ, तो मेरे कानों में एक साल 1.5 साल से सुनाई कम दे रहा है, उसके लिए आँखों से कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, कानों से सुनाई भी कम दे रहा है, आंखों से दिखाई भी कम दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ENT डॉक्टर से मुलाकात की आपने? हाँ, मुलाकात किया। क्या वजह बताइए? हाँ, तो उन्होंने अंदर कान के अंदर मशीन डाल के देखे, तो वो बोले अंदरूनी तो कान के अंदर कुछ नहीं है बोले। तो वो एक मशीन का बोले, तो उन्होंने वो मशीन अपने पास में नहीं है बोले, उससे चेक करते थे बोले, लेकिन कान के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आँख के बारे में क्या कहा है? हाँ, आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता मेरे को। कोई वजह बताई उसकी उन्होंने? नहीं, उसकी वजह आंखों की तो कोई वजह नहीं बताई, मैं चश्मा लगाता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, क्या नंबर है चश्मे का जनाब? चश्मे का नंबर तो लिखा हुआ है मेरे पास में, लेकिन वो अच्छा वो आपको नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, कानों का हेयरिंग लॉस का टेस्ट करवाया आपने? जी नहीं, उसका टेस्ट नहीं कराया। बगैर हेयरिंग लॉस के टेस्ट के डॉक्टर ने आपको मशीन का मशवरा दिया? अच्छा अच्छा जी जी, आपको टेस्ट के बिना ही डॉक्टर ने मशीन का मशवरा दिया है? हाँ, उन्होंने टेस्ट करे, एक मशीन से देखे उन्होंने, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवाखाने में दूसरी मशीन नहीं थी उनके पास में, तो प्राइवेट दवाखाने में चेक कराना पड़ता बोले। ठीक है, करवाया आपने? नहीं करवाया? नहीं सर, नहीं। चले ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जो पहला सवाल था ब्रेक से पहले, वो मैं ले लेता हूँ। शबनम साहिबा ने दिल्ली से सवाल किया था, अपने दायमी नज़ला रहता है, बच्चे छोटे हैं, मैं आपको अर्ज कर दूंगा शबनम साहिबा, इसके लिए इसका आसान सा जो है इलाज है। सो मैं पहले तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो, और दूसरी अहम जो चीज़ है इसके अंदर ये करिएगा कि एक ड्रॉप आते हैं साइनो केयर के नाम से, ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर मिलते हैं। साइनो केयर के ड्रॉप एक खतरा नाक के नथनों में रात में सोने से पहले बच्चों को डालिएगा, और इसके साथ अजवा का टॉनिक आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का टॉनिक, एक चमचा 1 कप दूध के साथ दोनों ही बच्चों को रात में सोने से पहले इस्तेमाल करवाएगा। दोनों ही चीज़ें आपको बजरिए कोरियर मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में अभी सेंटर खुला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इंशाअल्लाह ताला कॉल करके वहाँ से मंगवा लीजिएगा, ये काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। इसमें दवाई लेना ज़रूरी होता है इंशाअल्लाह। एक सवाल आया था बेंगलोर से, भाई ने सवाल किया था वालिदा साहिबा के बारे में। वालिदा साहिबा 56 ईयर्स इनकी उम्र है, और घुटनों में दर्द है, और सीरम क्रेटिनाइन जो है उनका बड़ा हुआ गुर्दों के मुतालिक उन्होंने अर्ज किया। उमूमन मैंने ये सवाल इसलिए भी किया है ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि अमूमन घुटनों के दर्द को लेकर, पैरों में दर्द को लेकर ख़वातीन खासकर इस बात की आदी होती हैं कि वो पेन किलर्स खाया करती हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाया करती हैं। अब धीरे धीरे वो पेन किलर्स का असर जाने लगता है। उसके बाद होता ये है कि वो जो पेन किलर्स आपने खाई हैं उनका सीधे रास्त असर आपके गुर्दों पर होता है, और यही गुर्दों में नेफ्रॉन जो होता है, जिसके चलते नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचता है, और इसके बाद सीरम क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया जो है बढ़ जाया करता है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जितनी भी हमारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, याद रखें जहाँ तक हो सके पेन किलर का इस्तेमाल ना किया करें, ताकि आपके गुर्दे महफूज रहें। आजकल रीनल फेलियर के बहुत सारे केस मौजूद है, जिसकी सब में बड़ी अहम वजह
बिला वजह गोलियों का इस्तेमाल करना, सर दर्द हुआ गोली का इस्तेमाल कर लिया है, कमर में दर्द हो रहा है गोली का इस्तेमाल कर लिया, घुटनों में दर्द हुआ है गोली का इस्तेमाल कर लिया, तो इसके चलते जो है गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। तो बराए मेहरबानी इनसे बचा करिएगा। रही बात आपके वालिदा के सवाल के मुतालिक, मैं आपको अर्ज़ कर दूंगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारे सेंटर गालिबन जो आपको मालूम ही है, वहाँ से आप ये कर सकते हैं कि एनर्जी बूस्टर की दवाई आती है। एनर्जी बूस्टर इंशाअल्लाह ताला सुबह नाश्ते में अम्मी आपकी वालिदा को इस्तेमाल करवाइएगा, और पेन क्यूरा कैप्सूल आती हैं, एक गोली सिर्फ हर खाने के बाद इस्तेमाल करवाइएगा। अल्लाह ने चाहा तो इनको ज़रूर ब आराम मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल था नांदेड़ से अब्दुल मन्नान साहब ने सवाल किया था कानों। जी हाँ, सवाल अब्दुल मन्नान साहब आपने किया है, लेकिन माजरत के साथ आपको मैं ये अर्ज कर दूं, देखिए सवाल मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल था, ये बात समझिएगा, मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल था, क्योंकि इसका जवाब देना ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि हेयरिंग लॉस में 60% आया है, 40% आया, 30% आया, कितना परसेंट हेयरिंग लॉस आया और चश्मे का नंबर कितना है मन्नान साहब वो अर्ज कर दें, तो फिर मैं इसका बेहतरीन तरीके से जवाब अर्ज कर सकता। तो मैं माजरत हूँ इसके ऊपर, आप हेल्पलाइन के नंबर पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ कॉल करिएगा, आपको वहां पर जवाब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब से। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल करिएगा बहन। इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। किसको माँ? यहाँ मेरे बहन को। उनकी उम्र बताइएगा। उनकी उम्र 22 ईयर्स। 22 ईयर्स है। कितने साल से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम? 2 ईयर्स से। 2 ईयर्स से। इलाज चल रहा है? और नहीं, फर्स्ट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए थे वो, ठीक है, 9 मंथ्स लिए, उसके बाद डोसेज ज्यादा होने के बाद ये बोले। पीसीओडी की अहम वजह जो है यही होती है उमूमन। चलें इंशाल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं आप? दावणगेरे से। कहाँ से बहन? क्या बोले? कर्नाटक से बात कर रही हैं? कर्नाटक। हाँ कर्नाटक। ठीक है, हम जवाब देते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं इकरा बात कर रही हूँ कश्मीर से। जी सवाल करिएगा बहन। जी मेरी मदर को है ना, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ठीक है, उम्र बताइए मदर की। 47 ईयर्स है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। जी हाँ, उनको बहुत साल हो गए, लगभग 20-30 साल हो गए उनको। अच्छा। और बिल्कुल ना ऐसा उनको लगता है स्टोमक बिल्कुल फुल है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता उनको। अच्छा ठीक है। और रात में सोने के औकात कुछ अर्ज कर सकती हैं इनके? जी लगभग 11 बजे। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह हम अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं कर्नाटका से, जो बहन ने सवाल किया था, सवाल आपने सुन लिया। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के मुतालिक इन्होंने सवाल किया था। जी इसका इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मौजूद है। हमारे फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं कितने केसेस के मौजूद है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इलाज 3 से 4 महीने उमूमन लगते हैं, जो नॉर्मल केसेस होते हैं पीसीओडी के। अब अगर उसमें बायलैटरल पीसीओडी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है तो 6 महीने का वक्त दरकार होता है, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर इलाज जो है वो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। परहेज करना होता है इसके अंदर कुछ चीज़ों का। तो दवाई का नाम है मजहरुल अजायब दवाए रहम। ये 2 दवाइयाँ होती हैं। तो आपने कर्नाटक से कॉल किया, कर्नाटक में मैसूर और बेंगलुरु में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर मौजूद है। तो फिल वक्त के लिए वहाँ से दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा, वहाँ के नंबर पर कॉल करके इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह हिंदुस्तान के दूसरे जो शहर हैं वहाँ से जो लोग इंशाल्लाह कांटेक्ट कर रहे हैं सेंटर्स के लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान के हर कोने में हम तिब्बे नबवी के स्टोर्स के सेंटर्स जो है वो ओपन करेंगे। तब तक के लिए जितने अवेलेबल हैं वहाँ से मंगवा कर आप जो है दवाइयों का इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी कश्मीर से अगला सवाल है। इकरा साहबा ने सवाल किया था कश्मीर से, और मैं आपको अर्ज़ करूँगा, देखिएगा एक नुस्खा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। चूँकि वहाँ का जो विनेगर होता है वो विनेगर कश्मीर का एप्पल सीडर विनेगर जो होता है माशाल्लाह बहुत प्योर भी होता है, लेकिन एक मरतबा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि 90 दिन का सिरका हो। 90 दिन से पहले का सिरका हो तो बेफैज़ होगा। तो 90 दिन का अगर सिरका वहाँ पर कहीं आपको अवेलेबल हो जाए तो आपकी वालिदा माजिदा को इंशाअल्लाह ताला ये जो सिरका है, ये 2 टेबलस्पून सिरके में जो सूखे अंजीर होते हैं उनको इस सिरके में भिगा दीजिएगा, रात भर सोक करिएगा, भिगा कर रखिएगा, सुबह नहार मुँह वो अंजीर खा लीजिएगा, सिरका पी लीजिएगा, पिलवा दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो आपकी अम्मी को ज़रूर ज़रूर इससे फ़ायदा हो जाएगा। अगर इससे फ़ायदा ना हो तो फिर दवाइयाँ मैं अर्ज करता हूँ। इसके आगे कोई सवाल है तो हेल्पलाइन के नंबर पर आप कॉल कर सकती हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब।
आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं महिमनगर से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 50 साल की है। पित्ते में कंकर है। पित्ते में पथरी की है। कितने mm की है अम्मा? 10 mm की है। 10। हाँ। अच्छा, टेस्ट कब करवाया है आखिरी मर्तबा? 2 महीने हुआ। 2 महीने पहले 10 mm था पत्थर। हाँ। ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं, मैं पित्ते के कैंसर के वास्ते परेशान हूँ। मैं कुछ इलाज मैं अर्ज करता हूँ बगैर, बिल्कुल बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए जी, इन्हीं का जवाब दे जी। महिमनगर से गालिबन इन्होंने कॉल किया है प्रोग्राम के अंदर, और इनका सवाल पित्ते की पथरी के मुतालिक जो है इन्होंने हमसे सवाल किया था। मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिए पित्ते की पथरी का अमूमन तौर पर ऑपरेशन ही इलाज होता है, लेकिन तिब्ब नबवी की कुछ अद्वियात हैं जिनसे खासा फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को होता है। इस समय पहले तो मैं एक नुस्खा अर्ज करूँगा, इस नुस्खे पर पहले अमल करना शुरू करिएगा। नुस्खे में आपको ये करना है, तरबूज के जो बीज होते हैं, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज और खीरा या ककड़ी के बीज, 1-1 चमचा ले लीजिएगा और 2 गिलास पानी में रात भर इन बीजों को भिगा कर रखिएगा। सुबह इनको उबाल लीजिएगा, 1 गिलास पानी बचा रहे। इंशाअल्लाह ताला वो करने के बाद उसको छान कर वो पानी सुबह नहार पेट इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ जामुन का शहद आता है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जामुन का शहद इंशाअल्लाह ताला 3 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ सुबह या शाम आपको इस्तेमाल करना है, या तो सुबह के खाने से पहले या शाम के खाने से पहले। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेगा। 1 महीने के बाद स्कैन करवाएगा। अल्लाह से उम्मीद है कि इसका साइज जो है, अल्लाह ने चाहा तो कुछ कम आएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो हमारे जो लोग अद्वियात के लिए जो है कंफ्यूज है, मैं उनसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि वो हेल्पलाइन के नंबरात पर कॉल कर लें। हेल्पलाइन के नंबरात पर आपको बता दिया जाएगा कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है और कौन कौन से शहर में सेंटर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी जहां जहां मौजूद है वहां पर अपने अपने करीबी सेंटर से आप अद्वियात मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई सवाल है तो हमारी हेल्पलाइन की जो नंबरात होती हैं वो 24 घंटे खुली होती हैं, तो वो हेल्पलाइन की नंबरात पर आप इंशाअल्लाह ताला राबता पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्ब नबवी। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, अद्वियात भी आपने नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका सवाल नहीं लग पाया है तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने हेल्पलाइन के नंबर नोट कर लिए होंगे, उन पर आप अपने सवालात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।